क्या हरियाणा भी अब पंजाब की तरह डूबने वाला है? क्या हरियाणा में भी अब बारिश और बाढ़ से हाहाकार मचने वाला है? पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश से हरियाणा में नदियों का उफान और नालों के बढ़ते जलस्तर ने कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति को पैदा कर दिया है। हजारों एकड़ फसल जलमग्न हो गई है। लोगों के घर पानी में डूब चुके हैं। खेत खलिहान दुकान मकान में पानी पानी हो गया है। ऐसे में हरियाणा में इस समय बाढ़ का हाई अलर्ट घोषित हो चुका है और स्थिति से निपटने के लिए सरकार के प्रयास लगातार जारी हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर हरियाणा में अचानक से बाढ़ का खतरा क्यों मंडराने लगा और कौन कौन से जिले इस समय बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। तो चलिए वीडियो में आपको हरियाणा में आई इसी तबाही के मंजर की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं और ये बताते हैं कि क्यों अब पंजाब के साथ साथ हरियाणा पर भी खतरा मंडराने लगा है। हरियाणा में पिछले कुछ दिनों से लगातार होती बारिश ने लोगों की जान मुश्किल में डाल दी है। एक तरफ तो पहले ही पहाड़ी राज्यों में हो रही भारी बारिश के चलते हरियाणा में बहने वाली नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। ऐसे में प्रदेश में लगातार होती बारिश से इन्हीं नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर प्रदेश के कई जिलों में तबाही मचाना शुरू कर चुका है। यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद, हिसार और सिरसा जैसे जिलों में इस समय बाढ़ का सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है। यहाँ तक कि कई इलाके तो ऐसे हैं जो पानी में पूरी तरह से डूब चुके हैं। हजारों एकड़ जमीन पूरी तरह से पानी पानी हो गई है। हालत ये हो चुके हैं कि इन इलाकों में लोग जिंदा रहने को ही राहत मान रहे हैं। प्रदेश में इस समय सबसे ज्यादा कहर यमुना नदी का पानी बरपा रहा है। यमुनानगर जिले के हथनीकुंड बैराज में यमुना नदी का पानी का प्रवाह बढ़कर 3.29 लाख क्यूसेक हो गया है, जो इस मानसून के मौसम में दर्ज किया गया अब तक का सबसे ज्यादा जल प्रवाह है। वहीं हरियाणा में अब यमुना से सटे इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। यमुनानगर में यमुना नदी के किनारे बसे कई गांव के लोगों की चिंता बढ़ गई है। छछरौली ब्लॉक के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। यमुना नदी के तेज बहाव के कारण कई जगह पर जमीन का कटाव भी हुआ है। 13 से ज्यादा गाँव में यमुना का पानी घुस चुका है। करनाल और पानीपत में यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। करनाल में सैकड़ों एकड़ फसल डूब चुकी है और कई गांव में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। वहीं पानीपत में यमुना के किनारे बसे 7 गांव में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। अगर पानी का फ्लो और ज्यादा बढ़ता है तो ये गांव पूरी तरह से तबाह हो सकते हैं। सोनीपत में यमुना के पानी की वजह से कई गाँव में लोगों को सैकड़ों एकड़ जो फसल है उसको नष्ट कर दिया है। साथ ही फरीदाबाद में यमुना का पानी ओवरफ्लो होने से कई गांव पानी में डूब गए। बसंतपुर गांव में करीब 200 मकानों को खाली करा लिया गया है। यमुना की तलहटी में बने लगभग 6000 मकानों के निवासी परिवार सहित अपना सामान लेकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए जा चुके हैं। इन जिलों के अलावा कुरुक्षेत्र में मारकंडा नदी तबाही मचा रही है। मारकंडा नदी में करीब 27,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी आ गया है, जिससे कि मारकंडा खतरे के निशान पर बह रही है। नदी के ओवरफ्लो होने के कारण मारकंडा से सटे कई गांव जलमग्न हो गए हैं। यहाँ 7 गांव में प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है, जिनमें गुमटी, पट्टी जावड़ा, मुगल माजरा, मलकपुर, कलसान और तंगौर शामिल हैं। सिरसा और फतेहाबाद में घग्गर नदी भी खतरे के निशान पर पहुंच चुकी है। सिरसा में घग्गर नदी में 34,500 क्यूसेक पानी चल रहा है, जिसकी वजह से 20 से ज्यादा गाँव को खतरा है। वहीं फतेहाबाद में प्रशासन ने कई गांव को अलर्ट पर रखा है और घग्गर नदी के बढ़ते जल स्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है। उधर हिसार में बारिश और बढ़ता जल स्तर सबसे ज्यादा कहर ढा रहा है। हिसार में 7 ड्रेन टूटने से 180 गांव जलमग्न हैं। 33 केवी के सब 2 स्टेशन पानी में डूब चुके हैं। 25 गांव में बिजली गुल है। यहाँ करीब 80,000 कृषि भूमि जलमग्न हो चुकी है। फसलें जलभराव के कारण नष्ट हो गई हैं। बरवाला सब डिवीजन के करीब 20 गांव में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। इससे इस खरीफ सीजन में किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आर्यनगर में अस्पतालों से लेकर स्कूल तक सब पानी पानी हो गया है। शिक्षा विभाग ने आर्यनगर के प्राइमरी स्कूल को पानी भरने के कारण बंद कर दिया। हिसार के साथ ही पंचकुला जिले में भी भारी बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। बारिश और जलभराव के कारण मोरनी ब्लॉक के सभी स्कूल बंद किए गए हैं। पिंजौर के 12 और रायपुर रानी के 2 स्कूल बंद किए गए हैं। पिछले दिनों ही यहां पर खटौली गांव में टांगरी नदी पर बने पुल का एक हिस्सा बह गया था। इसके अलावा कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। कुल मिलाकर भारी बारिश और जलभराव की वजह से प्रदेश के 10 जिलों में 4 नदियां उफान पर हैं। 5 जिलों अंबाला, कैथल, कुरुक्षेत्र,
सिरसा और फतेहाबाद के नदी किनारे के क्षेत्रों में बाढ़ आ गई है। नदियों में बढ़े जलस्तर के कारण करीब 90 गांव सबसे ज्यादा प्रभावित हैं और 4200 एकड़ फसल पानी में डूब गई है। वहीं कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। इधर गुरुग्राम में नदियों का पानी तो नहीं है, लेकिन लगातार होती बरसात के बाद सड़कें ही नदियों में तब्दील हो चुकी हैं, जिससे कि लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 24 घंटे में ही गुरुग्राम में 160 mm से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। इसकी वजह से सड़कों में भारी जाम लगने की तस्वीरें सामने आई। लोग आधी रात तक जाम में फंसे रहे। वहीं गोल्फ कोर्स रोड, सोहना रोड, NH8 जैसे इलाकों में पानी भर गया और लोगों के घर भी पानी में डूब गए। जहां बाकी जिलों में प्रकृति की मार लोगों को पड़ रही है, तो वहीं गुरुग्राम के लोग अव्यवस्थाओं की मार को झेल रहे हैं। खैर, बारिश और बाढ़ से बिगड़ते हालात को देख सरकार लगातार बैठकें कर रही है और लोगों को राहत पहुंचाने पर मंथन किया जा रहा है। सरकार ने पब्लिक हेल्थ विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियों को रद्द कर दिया है। उनके स्टेशन छोड़ने पर रोक लगाई गई है। सीएम नायब सैनी ने 2 से 5 सितंबर तक अपना UAE दौरा भी रद्द कर दिया है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि सरकार की तरफ से भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड और पंजाब सरकार को एक लेटर भी लिखा गया है, जिसमें यह कहा गया है कि बारिश के चलते पानी की डिमांड घटी है और नहरों की ओर छोड़े जाने वाले पानी 2500 क्यूसेक पानी को कम किया जाए। हालांकि पंजाब पहले से ही बाढ़ की समस्या से जूझ रहा है, ऐसे में यहाँ पानी रोकना भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। बहरहाल, बढ़ते जल स्तर और लगातार होती बारिश की वजह से कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं हरियाणा में भी किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। ऐसे में सरकार की ओर से प्रदेश में हुए किसानों की फसलों के नुकसान का आंकलन और उन्हें उचित मुआवजा देने के लिए ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल अभी खुला हुआ है। सरकार ने बाढ़ बारिश से प्रभावित 12 जिलों के लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की तारीख 10 सितंबर तक बढ़ा दी है। अब तक प्रदेश के 931 गांव के 42,656 किसानों ने फसलों के नुकसान का ब्यौरा क्षतिपूर्ति पोर्टल पर दर्ज करा दिया है। इसके अनुसार करीब 2,71,000 एकड़ फसलों में पानी भरा हुआ है। अगर हालात ऐसे ही रहते हैं तो फसलों को नुकसान और किसानों की टेंशन तेजी से ऐसे ही बढ़ सकती है। हरियाणा की ये मौजूदा स्थिति देखकर साल 2023 में प्रदेश में आई बाढ़ की तस्वीरें आंखों के सामने आ जाती हैं। ऐसे में प्रशासन और सरकार से लोगों को यही उम्मीद है कि व्यवस्थाएं दुरुस्त कर सरकार हरियाणा को पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में आने से बचाए, ताकि लोगों की जान और उनका नुकसान दोनों बच सकें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप जहां पर भी हैं अपना ख्याल रखिए और अपने घर से बाहर जाने का अगर कोई प्लान कर रहे हैं तो फिलहाल उस प्लान को पोस्टपोन कर दीजिए, क्योंकि बारिश हद से ज़्यादा हो रही है। कहीं ये बारिश आपके लिए आफत ना बन जाए, इसलिए सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।